हेलो एंड वेलकम बैक टू ए सोशियो शास्त्र। सामाजिक अनुसंधान पर आरंभ की गई श्रृंखला के पिछले वीडियो में हमने सीखा कि सामाजिक अनुसंधान के कौन कौन से आवश्यक चरण होते हैं तथा उन समस्त चरणों पर हमने संक्षेप में चर्चा प्रस्तुत की। सामाजिक अनुसंधान के आवश्यक चरणों के विस्तार के रूप में ही आज का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम सीखेंगे कि अनुसंधान समस्या का चयन व निरूपण किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से आवश्यक कार्य हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा किए जाने आवश्यक होते हैं। वस्तुतः वैज्ञानिक शोध जटिलता और समय तथा साथ ही शोधकर्ता की व्यावहारिक व सैद्धांतिक समझ पर निर्भर करता है और इसी आधार पर वह भिन्न भिन्न स्वरूपों का हो सकता है। किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान का आरंभ किसी प्रश्न अथवा समस्या से होता है, विषय से होता है, जिस पर आगे अनुसंधानकर्ता द्वारा कार्य किया जाना अपेक्षित रहता है। इसमें अनुसंधानकर्ता एक औपचारिक लक्ष्य का निर्धारण करता है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संपूर्ण वैज्ञानिक प्रविधियों की विधा संरचित की जाती है। अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है कि अनुसंधानकर्ता एक विशिष्ट योजना का निर्माण करे। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि शोध समस्या केंद्रित होनी चाहिए, यानी सबसे पहले अनुसंधानकर्ता द्वारा एक निश्चित शोध समस्या का निर्धारण किया जाता है और उस शोध समस्या को कुछ उप समस्याओं में वर्गीकृत कर अनुसंधानकर्ता द्वारा उसे चयनित किया जाता है। यहाँ अनुसंधानकर्ता को यह भी पूर्व निश्चित कर लेना अत्यंत आवश्यक होता है कि जिस उप समस्या का चयन अनुसंधानकर्ता द्वारा शोध के लिए किया जा रहा है, उस समस्या हेतु तथ्यों का संकलन व व्याख्या व्यवहारिक रूप से संभव हो। इस आधार पर हम एक अच्छे शोध की कुछ विशेषताओं पर अपना ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। सबसे आवश्यक यह होता है कि शोध ऐसा होना चाहिए जो कि संभव हो, जो कि प्रासंगिक हो। शोध समस्या ऐसी नहीं चुननी चाहिए जिस पर शोध किया जाना ही संभव ना हो। मसलन किसी सामाजिक समस्या का अध्ययन, किसी सामाजिक घटना का अध्ययन, किसी व्यवहार का अध्ययन, मानवीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन इत्यादि प्रकार के ऐसे अध्ययन हैं जिनका अध्ययन सामाजिक अनुसंधानकर्ता द्वारा संभव है। इसके बाद यह आवश्यक होता है कि शोध समस्या स्वयं में अनूठी हो, विशिष्ट हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ही सामान्य विषय का चयन शोध समस्या के रूप में अनुसंधानकर्ता द्वारा कर लिया जाए। वह विशिष्ट होना चाहिए और इसमें पुनरावृत्ति प्रायः नहीं होनी चाहिए। शोध समस्या वैज्ञानिक व सामाजिक रूप से नैतिक होनी चाहिए। साथ ही अनुसंधानकर्ता को यह प्रयास करना चाहिए कि वह ऐसी शोध समस्या का चयन करे जो दिलचस्प हो, जिस पर बाकी लोगों का इंटरेस्ट जागृत हो सके। मूल रूप से कहा जाए तो शोध समस्या एक बौद्धिक जिज्ञासा होती है तथा यह कोई सामाजिक अथवा समूह के मूल्यों द्वारा संचालित नहीं होती है। अनुसंधानकर्ता प्रासंगिकता, स्वयं के हित व अध्ययन विषय की विशिष्टता के आधार पर इसका चयन करता है। उदाहरण के लिए, यदि अनुसंधानकर्ता को भ्रष्टाचार से जुड़ी सामाजिक विघटन की समस्या का अध्ययन करना है तो यह अत्यंत आवश्यक है कि उसे कुछ मूलभूत बातों के बारे में जानकारी हो। भ्रष्टाचार किसी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक समस्या हो सकती है, लेकिन जो लोग उसमें संलिप्त हैं उनके लिए यह कोई समस्या ना होकर एक अवसर के रूप में होता है। अर्थात कहने का यह आशय है कि किसी एक समूह के लिए जो सामाजिक घटना समस्या के रूप में उपस्थित रहती है, वहीं दूसरे समूह के लिए वह आवश्यक नहीं है कि उसका स्वरूप सामाजिक समस्या के रूप में ही हो। यहाँ अनुसंधानकर्ता को यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार में वृद्धि क्यों हो रही है तथा साथ ही उसके पीछे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से भ्रष्टाचार निरंतर संवर्धित हो रहा है। साथ ही कौन से कारक हैं जिनकी वजह से भ्रष्टाचार समाज में स्वीकार्य स्वरूप के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा शोधकर्ता यह भी जानकारी कर सकता है कि अतीत में भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियां कम क्यों थी अथवा नगण्य क्यों थी। इस आधार पर अनुसंधानकर्ता यह सुनिश्चित कर पाएगा कि समकालीन समाज में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है।
यहाँ भ्रष्टाचार की दर में वृद्धि एक व्यवहारिक समस्या का प्रतिनिधित्व करती है जो केवल उन कारकों के बारे में व्यवस्थित वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर दूर की जा सकती है जिसके कारण इस सामाजिक समस्या का अस्तित्व जन्म हुआ। इस तरीके से अनुसंधानकर्ता न केवल एक सामाजिक समस्या का निर्धारण कर सकता है बल्कि उस समस्या के पीछे छिपे हुए कारकों को भी जान सकता है तथा साथ ही यह भी बता सकता है कि वह समस्या समकालीन संदर्भ में किस रूप में व्याप्त है। मूल रूप से अनुसंधान समस्या एक कथन होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित ज्ञान व चुनौतियों पर आधारित होता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अध्ययन और विश्लेषण के उद्देश्य को पहचानने व परिभाषित करने के लिहाज से इन शोध समस्याओं का निरूपण किया जाता है। साथ ही एक व्यवस्थित अनुसंधान समस्या प्रमुख अवधारणाओं, चरों, प्रश्नों और अध्ययन से जुड़ी संरचनाओं की पहचान व उनके संबंधों को उजागर करने में सहायक होता है। आइए अब अनुसंधान समस्या के चयन की कुछ प्रमुख कसौटियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी भी अनुसंधान विषय को चयनित करने के लिए मूल रूप से दो कारक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला बाह्य कारक और दूसरा वैयक्तिक कारक। बाह्य कारक में यह आवश्यक होता है कि अध्ययन क्षेत्र से किस प्रकार से हम तथ्यों को संकलित कर सकते हैं तथा साथ ही तथ्यों के संकलन हेतु किन वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जा सकता है। जबकि वैयक्तिक कारक में यह आवश्यक होता है कि अनुसंधानकर्ता की किस क्षेत्र के प्रति रुचि है, कितना समय लग रहा है तथा साथ ही कितने संसाधनों का व्यय इस अनुसंधान के दौरान लगने वाला है। अब यहाँ कुछ मूलभूत कसौटियाँ हैं जिनके आधार पर अनुसंधान समस्या का चयन किया जाता है। सबसे पहले है पर्सनल इंक्लिनेशन यानी व्यक्तिगत झुकाव। जैसा पहले भी बताया जा चुका है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान समस्या का चयन अपनी रुचि के अनुरूप किया जाना चाहिए। यदि आपकी संबंधित विषय में रुचि नहीं है तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थित अध्ययन कर पाना और वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त कर पाना अत्यंत दुष्कर होता है। यदि आपकी रुचि नहीं है तो प्राप्त परिणाम की विश्वसनीयता, वैधता व सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। दूसरी कसौटी है रिसोर्स अवेलेबिलिटी की यानी संसाधन की उपलब्धता की। अनुसंधान समस्या के चयन के दौरान अनुसंधानकर्ता द्वारा यह देख लेना भी अत्यंत आवश्यक होता है कि कौन कौन से उपलब्ध संसाधन हैं जिसके आधार पर यह संपूर्ण अनुसंधान किया जाना है। यदि संबंधित क्षेत्र में परिवहन की सुविधा नहीं है, आवास की सुविधा नहीं है, भाषा संबंधी समस्याएं हैं तो ऐसे में उस अनुसंधान कार्य को पूर्ण कर पाना संभव नहीं है। अतः यह पूर्व में ही पायलट सर्वे के आधार पर सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होता है कि संबंधित क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। इसके बाद आवश्यक है रिलेटिव इम्पोर्टेंस की। जो अनुसंधान समस्या है वह वर्तमान में कितनी सापेक्ष है। अनुसंधान समस्या के चयन में महत्व और समस्या की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मसलन यदि हम आज के समाज में सती प्रथा का अध्ययन करें तो वह वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है। तो यह अत्यंत आवश्यक है कि अनुसंधान समस्या के सापेक्षिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाए। चूँकि अनुसंधान से जुड़े समस्त कार्य अनुसंधानकर्ता द्वारा ही किए जाने हैं, अतः ऐसे में यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि अनुसंधानकर्ता अपने ज्ञान के अनुरूप ही शोध समस्या का चयन करे। यदि अनुसंधानकर्ता एक अन्वेषक के तौर पर अपने अनुभव व ज्ञान को व्यवस्थित रूप से नियोजित कर सकता है तो वह कटुतापूर्वक किसी भी समस्या का चयन कर सकता है। समस्या के चयन में प्रैक्टिकलिटी का होना भी अत्यंत आवश्यक है कि वह समस्या व्यवहारिक धरातल पर कहाँ तक उपस्थित है। इसके उपरांत डेटा अवेलेबिलिटी यानी तथ्यों का संकलन कैसे किया जाएगा, किन किन वैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग किया जाएगा तथा यह अत्यंत आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता इस बात का ध्यान रखे कि संबंधित क्षेत्र से तथ्य सरलतापूर्वक प्राप्त हो सकें तथा साथ ही वे प्राप्त तथ्य वैध व विश्वसनीय भी हों।
इसके उपरांत अनुसंधान समस्या के चयन करने की एक कसौटी अर्जेंसी भी है, यानी अत्यावश्यकता। यहाँ अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह उन्हीं शोध समस्याओं का चयन करे जो अत्यावश्यक समस्या के तौर पर उपस्थित हों। इन अनुसंधान समस्याओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि जनमानस को त्वरित ही संबंधित समस्या का समाधान प्राप्त हो सके। इसके उपरांत फिजिबिलिटी भी एक प्रमुख कसौटी है, यानी अनुसंधानकर्ता की योग्यता, प्रशिक्षण व उसके अनुभव के अनुरूप अनुसंधान समस्या का चयन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अनुसंधानकर्ता के लिए क्षेत्र संस्कृति भी अत्यंत आवश्यक होती है। वह जिस क्षेत्र संस्कृति को समझ सकता है उसी के अनुरूप उसके द्वारा अनुसंधान समस्या का निरूपण किया जाना चाहिए। अनुसंधान समस्या की प्रमुख कसौटियों के उपरांत यह जान लेते हैं कि अनुसंधान समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं। वस्तुतः अनुसंधान समस्याओं के बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन ये प्रमुख प्रकार हैं जिनके आधार पर हम अनुसंधान समस्या को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसमें सबसे पहले है थियोरेटिकल रिसर्च प्रॉब्लम, यानी सैद्धांतिक अनुसंधान समस्या। सैद्धांतिक अनुसंधान समस्या संबंधित क्षेत्र की विस्तृत व विशद जानकारी तथा वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करने का कार्य करती है। इस प्रकार की समस्याएं अन्वेषी प्रकृति की होती हैं। किसी समस्या की व्यापक प्रकृति अथवा सूचना अंतराल की बुनियादी परिभाषाओं को प्रस्तुत करने का कार्य करती हैं। मूल रूप से सैद्धांतिक अनुसंधान समस्या दो चरों अथवा दृष्टिकोणों के मध्य के विरोधाभासों को संबोधित करती है तथा कुछ अनसुलझे प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास करती है। इसमें उदाहरण के तौर पर हम अल्बर्ट आइंस्टीन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत को रख सकते हैं। इसके उपरांत दूसरी अनुसंधान समस्या के रूप में अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, यानी अनुप्रयुक्त अनुसंधान समस्याएं। ये समस्याएं सैद्धांतिक ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग पर केंद्रित होती हैं। इस प्रकार की समस्याओं के निर्धारण में अनुसंधानकर्ता किसी विशिष्ट सैद्धांतिक ढांचे की सहायता से व्यवहारिक समस्या के समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यहाँ उदाहरण के रूप में हम किसी मार्केटिंग कंपनी द्वारा किए गए सर्वे को रख सकते हैं, जिसमें वह लोगों के खरीदने संबंधी व्यवहारों का अध्ययन कर अपने विपणन संबंधी सेवाओं को बेहतर करने हेतु करती है। इसके बाद एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम्स यानी क्रियात्मक अनुसंधान समस्याएं। अनुप्रयुक्त अनुसंधान समस्याओं की ही भांति क्रियात्मक अनुसंधान समस्याएं भी समस्याओं के व्यवहारिक समाधान को प्रस्तुत करने का कार्य करती हैं, लेकिन सामान्यतः ये समस्याएं अधिक संवेदनशील प्रकृति की होती हैं। यहाँ शोधकर्ता शीघ्रता से नवीन समाधान व खोज बनाने की दृष्टि से रणनीति तैयार करता है और इस अनुसंधान समस्या को कार्यान्वित करने का प्रयास करता है। यहाँ उदाहरण के रूप में शिक्षा संबंधी समस्याओं हेतु जिला व्यापी समस्या का समाधान करने की दृष्टि से आवश्यक अनुसंधान समस्या को हम क्रियात्मक अनुसंधान समस्या के रूप में समझ सकते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता किसी स्कूल के स्टाफ और उसके समाधान को प्रस्तावित करने हेतु जिला व्यापी कार्यप्रणाली को तथ्यों के रूप में प्रयोग कर सकता है। आइए इसके बाद यह जान लेते हैं कि शोध समस्याओं को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। इसके कुछ प्रमुख चरण होते हैं। सबसे पहले यह आवश्यक होता है कि अनुसंधानकर्ता अपनी रुचि को पहचान ले, अपने रुचि क्षेत्र को जानकर उसी के आधार पर अनुसंधान समस्या का निरूपण करे। अनुसंधानकर्ता यह स्वमूल्यांकन के आधार पर सुनिश्चित करे कि कौन सा अध्ययन क्षेत्र है जिसके प्रति उसकी रुचि है तथा वह उसके लिए प्रासंगिक है। अनुसंधानकर्ता को यहाँ कुछ मूलभूत बातों पर विचार करना चाहिए। अनुसंधान समस्या के दौरान दो अथवा दो से अधिक सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के बीच विरोधाभासी पर्यावरण होना चाहिए। वह ऐसी अनुसंधान समस्या का चयन करे जिनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल अथवा अन्वेषण नहीं किया गया हो। वह किसी ऐसी शोध समस्या का चयन करे जिससे संबंधित सुधार वह स्वयं अथवा अपने सहयोगियों के सहारे नियोजित कर सकता है। इसके उपरांत अनुसंधानकर्ता को शोध समस्या के बारे में अत्यधिक जानकारी संकलित करने की आवश्यकता होती है ताकि वह संबंधित शोध समस्या को और बेहतर तरीके से समझ पाए।
ऐसे में आवश्यक है कि स्वयं से वह प्रश्न करे संबंधित विषय को वह किस तरीके से और बेहतर समझ सकता है, कौन सी समस्या अथवा घटना संबंधित विषय पर अपना प्रभाव डालती है, किस प्रकार के अध्ययन संबंधित विषय पर पूर्व में ही किए जा चुके हैं तथा उन अध्ययनों में किस दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था इत्यादि तरीकों से अनुसंधानकर्ता संबंधित समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर सकता है। इसके उपरांत आवश्यक है कि इकट्ठा जानकारी के संदर्भों की समीक्षा की जाए। यहाँ अनुसंधानकर्ता यह निश्चित कर सकता है कि शोध में कौन से चर मौजूद हैं तथा किन चरों के मध्य उसे कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करना है, कौन से चर है जिनसे संबंधित समस्या प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करे कि इस अध्ययन के दौरान कितने तथ्य सामग्री की आवश्यकता होगी। संदर्भों की समीक्षा के उपरांत अनुसंधानकर्ता अपने शोध में शामिल चरों की पहचान करें तथा साथ ही उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों की भी जानकारी रखें। चरों के मध्य संबंधों की पहचान करना तब उपयोगी हो सकता है जब अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन के दौरान किसी चर को नियंत्रित करना हो तथा इस आधार पर वह यह भी सुनिश्चित कर पाएगा कि संबंधित समस्या के संभावित समाधानों को ये चर किस तरीके से प्रभावित करते हैं। इसके उपरांत अनुसंधानकर्ता को यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि यहाँ वे उन्हीं चरों को शामिल करेगा जो अनुसंधान समस्या हेतु प्रासंगिक हैं। अनावश्यक चर को शामिल करना औचित्यहीन होता है। चरों के निर्धारण के उपरांत अनुसंधानकर्ता से यह भी आशा की जाती है कि वह कुछ सलाहकारों, शिक्षकों और विशेषज्ञों से संपर्क करे तथा अपनी अनुसंधान समस्या पर उनसे विचार विमर्श कर सुझाव प्राप्त करने का प्रयास करें। हालांकि यहाँ अत्यंत आवश्यक होता है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं से कुछ प्रश्नों को पूछे और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर अनुसंधान समस्याओं को निरूपित करने का प्रयास करें। जैसे, क्या मेरे द्वारा निर्धारित की गई अनुसंधान समस्या कई परिणामों व समाधानों को स्वीकृति प्रदान करती है? क्या मैं ऐसा अध्ययन कर रहा हूँ जिसमें परिकल्पना का निर्माण संभव है तथा साथ ही उसका परीक्षण किया जा सकता है? क्या मैं वैज्ञानिक अनुसंधान की समस्त शर्तों को सही तरीके से परिभाषित कर पा रहा हूँ? क्या अनुसंधान समस्या के तहत निर्मित किए गए शोध के उद्देश्य व्यापक हैं? क्या इस संपूर्ण अनुसंधान के दौरान कार्य में लिए गए समस्त सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्ष समझने योग्य हैं? इत्यादि प्रकार के प्रश्नों के यदि अनुसंधानकर्ता द्वारा सकारात्मक उत्तर प्राप्त होते हैं तो ऐसी दशा में आपके द्वारा निर्मित की गई शोध समस्या एक प्रभावी समस्या है तथा आप इस शोध समस्या के आधार पर आगामी वैज्ञानिक अनुसंधान को दिशा प्रदान कर सकते हैं। इस तरीके से अनुसंधानकर्ता किसी भी शोध समस्या को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर सकता है तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि वह शोध किया जाने लायक है अथवा नहीं। अगली क्लास में हम साहित्यिक पुनरावलोकन पर विस्तार से चर्चा करेंगे तथा यह विमर्श भी प्रस्तुत किया जाएगा कि साहित्यिक समस्या किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अत्यंत आवश्यक क्यों होती है। अनुसंधान समस्या के चयन व निरूपण से संबंधित यह वीडियो यदि ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अन्य शिक्षार्थियों के साथ इसे साझा करें तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलते हैं सामाजिक अनुसंधान पर निर्मित की गई श्रृंखला के अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।